तुम टॉपर बनोगे, तुम नहीं बन पाओगे, ठीक है? अगर 2 बार में, 3 बार में, तीसरी, चौथी, चौथी बार 5वीं जरूर बार में तो अच्छा होगा ही, कैसे होगा नहीं? ही होगा। कितना रैंक था आपका इन प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या रैंक आपका था? 9th। 9th रैंक। क्योंकि कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, तो नॉर्मल इंसान कौन-सा वर्क करे, मुझे ये बात आप पहले बताएँगे। और जो जिले में है टॉप 1 रैंकिंग है। तो ऐसे मैंने व्यक्ति की मेहनत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई ही ज़रूरी है, ये भी कुछ खास मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती My name is Sunil Kumar and I am from Ayodhya. I है। नाम लिया। first place in the district and 9th place in state. आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपने कैसे ये सोचा आई हैव टू बी अ समथिंग लाइक दैट? आपने क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? पहले इसके बारे में बताएँ। तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारा शुरुआती दौर जिसका नाम है आर्ट ग्रुप कॉलेज, ओके, जैसे कि वेरी आप नाइस। आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हाँ, तो हमारे अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, अवश्य ठीक है? से एक फीलिंग में माय सिंगल टाइम आई एम जस्ट वेस्टिंग ओनली माय टाइम। यानी कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा बात था है। इसलिए मुझे याद करना फर्स्ट पड़ा। अटेम्प्ट था, तो आज तक आपको बुक से पढ़ाया भी नहीं होगा कभी, ठीक है? यस, तो बस मेरे जो एक्सपीरियंस रहे, मेरे जो नॉलेज रहे, परसेंट मुझे देना होगा, 50% तुम्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। मैंने भी सोचा कि छोड़ देना चाहिए लेकिन सारी लर्निंग आपके लिए, जो गैंगस्टर कुछ लोग होते हैं, ठीक है? गैंग में चलते हैं, ठीक है? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण है और मैं लाइफ स्किल एंड लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। तो आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि आई थिंक अपने जो फील्ड में है एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क कर रखे हैं। क्योंकि आई थिंक अगर प्रदेश की बात की जाए तो आई थिंक कितना रैंक था आपका इन प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या रैंक आपका था? 9th। 9th रैंक। क्योंकि प्रदेश में 9th रैंक है एंड जिले में क्या है? जिले में टॉप 1, ठीक है? राइट? यस। ठीक है। और जो जिले में है टॉप 1 रैंकिंग है। तो ऐसे मैंने व्यक्ति को, ऐसे बहुत ही अच्छे व्यक्ति को मैंने यहाँ पे इनवाइट करा है। इनके साथ हम बातचीत करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरी है। ये भी कुछ खास मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है। ये सारी जर्नी हम अनूप के साथ तय करने वाले हैं। तो मेरे साथ अभी बने हैं अनूप। सो अनूप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे। My name is Sunil Kumar and I am from Ayodhya. I did my 10th class. हुँ, हुँ। As you know that my result is very good as दैट्स I गुड। got 96.5% and first place in the district and 9th place in state. ओके। So तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जो लोग हमारे साथ सुनेंगे वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं पहले सबको कहना चाहूँगा, अगर आप लोग नए हमारे साथ बने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब तक ये वीडियो आप शेयर नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे मालूम पड़ेगा क्या मेहनत होती है, कैसे किया जाता है, ठीक है? कोई भी चीज़ें। तो हम अपने अनूप के साथ बने हुए हैं जो कि हमारे बहुत ही प्रिय छात्र रह चुके हैं। तो मैं अनूप से सबसे पहले उनकी हैप्पीनेस के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि इफ़ अगर हम कुछ भी करते हैं तो आई थिंक हम बहुत खुश तो ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो हम प्राप्त करते हैं उससे तो हम बहुत खुश नहीं होते, पर जो हमारी मेहनत होती है वो बहुत खुश करती है, ठीक है? तो पहले तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मिस्टर अनूप, आप कैसा महसूस कर रहे हैं राइट नाउ? इस वक्त हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग ओके। रहा है कि जैसे हमारे माता पिता को जितनी खुशी है, हुँ, हमको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा खुशी हमारे माता पिता को, क्योंकि हमने इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है हुँ, और हमारे टीचर भी खुश हैं। हमारे पूरे गांव का नाम हो गया। हुँ। कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब कि ये चीज़ें ही होती है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का भी नाम अच्छा बनाते हैं, अपने विलेज का भी नाम अच्छा बनाते हैं, अपने पूरे एरिया का नाम अच्छा बनाते हैं, यहाँ तक इवन कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनका भी नाम हम बना पाते हैं। तो आज हम बने रहते हैं अनूप के साथ, कुछ समय तक हमारी बातचीत चलेगी इनकी जर्नी के बारे में। सो पहले मैं अनूप आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपने कैसे ये सोचा आई हैव टू बी अ समथिंग लाइक दैट? आपने क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? पहले इसके बारे में बताएँगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारा शुरुआती दौर जब हम क्लास हुँ, 10 में प्रवेश किए थे, हुँ, तब हमारी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी और हुँ। हम इंग्लिश की कोचिंग करना चाहते थे। ओके, ऑलराइट। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया एक अच्छी कोचिंग ढूँढना। हुँ, तो हमें एक कोचिंग मिली जिसका नाम है आर्ट ग्रुप कॉलेज, ओके, जैसे कि वेरी आप नाइस। आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हाँ, तो हमारे टीचर ने वहाँ पे हमें बहुत ही मोटिवेशन दिया और हुँ, उन्होंने हमें सबने बड़े-बड़े सपने दिखाए कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और हुँ, हमने भी उस पर विचार किया, जिससे कि हमने सोचा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और मैंने मेहनत की और हमारे टीचर ने रोज़ हमें सहारा प्रदान किया, हमारे सारा डाउट सॉल्व किया, जिससे कि हुँ। हमने इतना अच्छा नंबर प्राप्त किया। ओके, तो आपने बिकॉज़ ऑफ दैट आपने अच्छे मार्क प्राप्त किए। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सुना है कि हमें अगर बेहतर मार्क गेन करना है, तो केवल हमें बहुत ज़्यादा केवल स्टडी की आवश्यकता होगी। तो आपकी क्या राय है कि बहुत ज़्यादा केवल पढ़ाई ही ज़रूरी है, फिर और कुछ इसमें इंक्लूडेड होती है? केवल पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती। हुँ, पढ़ाई के साथ-साथ नियमित पढ़ाई करना चाहिए। ओके, कंटिन्यू मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं, ये सब कंसिस्टेंसी से हमें हाँ, उसपे। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है हुँ, और इसके साथ-साथ
डेली पढ़ाई करें और प्रैक्टिस भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पढ़ाई पढ़ाई से ही जीवन में कुछ नहीं होता, बल्कि संस्कारों से होता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ-साथ संस्कार का भी ग्रहण करना चाहिए और अपने नाइस। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज़्ज़त करना ओके, चाहिए। ठीक है। ओके, वेल, और आपने कहा जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ बिग थिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते किसी फ़ील्ड में, हम एक्सपर्ट मान लीजिए पढ़ने केस में हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बट अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम कोई किसी की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो आई थिंक ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। यस। क्योंकि हमें रिस्पेक्ट, क्योंकि आप आई थिंक आप जिस स्कूल से पढ़ रहे थे, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज, हुँ, वो बहुत ही अच्छा स्कूल है, अच्छे रैंकर्स निकालते हैं। और वहाँ पे भी एक आपने बात बहुत बार सुनी होगी, अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, अवश्य ठीक है? से। ये एक फ़ेमस डायलॉग है, और अनुशासन का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ, अनु मतलब होता है पीछे, ठीक है? शासन मतलब शासन। जो शासन है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसके पीछे चलना ही अनुशासन कहलाता है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात यूज़ करी कि हाँ, हमें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर आप कुछ भी किसी फ़ील्ड में जा रहे हो, अब डिसिप्लिन नहीं है तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कोई काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है? तो अब मैं आपसे, तो मैंने आपकी हैप्पीनेस के बारे में जाना, आपने कैसे क्या किया ये जाना। आपने, अच्छा हाँ, आपने एक वर्ड, एक टर्म यूज़ किया था कि बड़े-बड़े सपने दिखाए गए, देन आफ्टर आपने वर्क किया। तो मीन्स आप, जैसे हमारे सपने तो बहुत लोग देखते होंगे, बट हाउ टू अचीव दिस, कैसे इसे अचीव करें? सपने तो बहुत लोग देखते होंगे, मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये करना है। सो इसके लिए सबसे कंपल्सरी क्या होगा? क्या किया जाए कि हम अपने सपनों को अचीव कर पाएँ? जब हम कोई सपना देखते हैं, हुँ, तो उसे हमें अपनी लाइफ़ में एक्सक्लूड करना चाहिए। हुँ, जैसे कि अब हमें एक इंजीनियर बनना है, हुँ। तो हमें अपनी लाइफ़ को इंजीनियर की तरह जीना चाहिए। पुलिस बनना है, तो पुलिस की तरह जीना ऑफ़ चाहिए। कोर्स। और हाँ, और राइट, वेल। उसके लिए मेहनत भी करना चाहिए। पढ़ाई हुँ, पढ़ाई के क्षेत्र में तो पढ़ाई करें, हुँ। और किसी क्षेत्र में है तो वो काम करें। दैट्स ओके, सो मतलब जिस फ़ील्ड में हम वर्क कर रहे हैं, हम व वैसा काम करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई व्यक्ति जो आईएएस ऑफ़िसर बनता है, ठीक है? आई हाँ, थिंक अभी टॉप 1 रैंकर आपने नाम सुना होगा, शक्ति कुछ ऐसे करके नाम है, हाँ सर, टॉप हम 1 सुना हुआ रैंकर है। है, ठीक है? तो उन्होंने भी टॉप 1 रैंकिंग प्राप्त किया, आई थिंक 5th अटेम्प्ट में उन्होंने प्राप्त किया। मेरे पास एक वीडियो था जिसे मैंने देखा था, तो आई थिंक 5th अटेम्प्ट था उनका। सो उन्होंने भी कुछ बताया कि हाँ, मेरा 12 मार्क्स से रुक गया था, ये था, वो था, जो भी उन्होंने बताया। बट उन्होंने बताया कुछ कंसिस्टेंसी बनाए रखी, कुछ मतलब कंटिन्यू वर्क को करते रहे, और फिर आफ्टर इस जो अचीव था, जो गोल्स था, प्राप्त किया। तो हमें गोल्स को प्राप्त करने मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं, या फिर मतलब कि वैसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, या फिर बस केवल वर्क करते जाएँ? आपका क्या राय है इसके बारे में? फिर बहुत लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो, कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, तो नॉर्मल इंसान कौन-सा वर्क करे? मुझे ये बात आप पहले बताएँगे। नॉर्मल इंसान हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही बेस्ट होता हुँ, है। हुँ। अगर हमारे पास स्मार्ट चीज़ें हैं, तो हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ओके। वरना मेहनत की बात नहीं होती, बात होती हुँ, है दिशा की। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो हुँ। सफलता हमें ज़रूर मिलती है। ओके। मतलब डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, फॉर और एग्ज़ाम्पल, डायरेक्शन हमें टीचर ही दे सकता है, एक ऑफ अच्छा कोर्स। टीचर। तो अगर हमें कोई भी सफलता चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छा टीचर ढूँढना चाहिए हुँ। और उसके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक वर्ड यूज़ किया, अच्छा टीचर फाइंड आउट करना। सो आई थिंक दिस इज़ टफ एंड ईज़ी बोथ ऑफ वर्क। सो अवश्य। हाउ यू डिसाइड दैट हू इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू? कैसे आपने डिसाइड किया कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा? क्योंकि दीपक तले तो हमेशा अंधेरा ही होता है, क्योंकि हम खुद तो डिफाइन कर नहीं सकते किसी भी चीज़ को। हाँ, लेकिन थर्ड ओपिनियन लेके हम डिसाइड कर सकते हैं। सो आपने इसके लिए क्या किया? क्योंकि आपने एक वर्ड अच्छा-सा यूज़ किया, एक अच्छे टीचर की हम आवश्यकता हो। सो हाउ वी कैन डिफाइन, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डिफाइन अ गुड टीचर इन माय लाइफ। सो ऐसे कैसे ईज़ी किया जाए, ये आप बात में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड कीप मतलब आई कॉन्टैक्ट भी बना के रखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। कॉन्फिडेंट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बातचीत करेंगे, इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं, ठीक है? मैंने आपको जब कोचिंग पढ़ाया तब भी बताया था, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, अब भी यही बात बोलूँगा, टेंशन नहीं, एकदम फ्री माइंडसेट, एकदम ओपन माइंडसेट से हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि मैंने कहा था ना, डोंट स्टडी फॉर हैप्पीनेस, स्टडी विथ हैप्पीनेस। मतलब खुश होने के लिए ना पढ़ें, खुश होकर पढ़ें, खुश होके पढ़ेंगे साथ ऑल लाइफ हम हैप्पी रहेंगे, ठीक है? तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कैसे डिफाइन करें एक अच्छे टीचर को, कौन अच्छा है और कौन हमारे लिए कौन बेनिफिशियल हो सकता है? हमारे लिए बेनिफिशियल ऐसा टीचर होता है जो केवल हमें सिलेबस ही ना कंप्लीट करे, हमारी हुँ, पढ़ाई ही ना पढ़ाए, वो हमें संस्कार भी दे और हमारी हमेशा मदद करे।
हुँ। जैसा कि आपने हमारे साथ किया और आपने हमें मोटिवेशन भी दिया। मोटिवेशन भी ज़रूरी है स्टडी में या फिर बस इट्स ऑल काइंड ऑफ फेक ऑफ थिंग? क्योंकि बहुत लोग नो कहते हैं सर। मोटिवेशन इज़ नॉट वन काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ ओनली ब्रेन द वॉश द माइंडसेट। सो आपका क्या मानना है इसके बारे में? मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है हमारी स्टडी में एटसेट्रा। यस सर, मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है। जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, उसी प्रकार किसी स्टूडेंट या किसी व्यक्ति को सफलता के लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। हाँ, आपने आई थिंक बहुत ज़बरदस्त की बात कही। अगर हम बात करें, आपने शायद महाभारत कभी ना कभी देखा होगा, फिर सुना होगा। यस तो उसमें क्या होता है कि मैं ये एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मेरा एक फ़ेवरेट रह चुका है और ये प्रूव्ड चीज़ें हैं, ठीक है? एक जो कौरव होते हैं, पांडव, तो मतलब एक पांडवों हुँ। की टीम होती है, एक कौरव की, जिसमें महाभारत यस का सर। युद्ध होता है, ठीक है? तो होता क्या है सिंपल सा, जो कौरवों में होते हैं, तो उसमें होते हैं भीष्म होते हैं, गुरु द्रोण होते हैं, नाम तो सुना होगा, यस सर। कर्ण होते हैं, हाँ ये सर। तीनों परशुराम के शिष्य होते हैं, हाँ ठीक सर। है? और तीनों एक ही साइड में होते हैं। यस सर। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की और जो एक सेना भी होती है, मतलब कंप्लीटली प्रोटेक्शन उनके साइड में था, हुँ। कौरव की साइड में। और पांडव क्या थे, 5 भाई थे और जो भी वर्क कर रहे थे, मतलब जितने भी था, हाँ सर। उनके साथ था। तो अंततः अगर इसका रिज़ल्ट देखें तो जो पांडव होती है उनकी विजय होती है और कौरवों की हार होती है। तो आपका क्या कहना है, कैसे ये पॉसिबल है कि सेना भी बहुत ज़्यादा है, जो लड़ने वाले हैं वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा होता है कि वो लोग नहीं जीत पाते? ऐसा क्या रीज़न होता है? सर, उनके पास अनुसरण करने वाला कोई नहीं था, मतलब दिशा हाँ, दिखाने वाला कोई नहीं था ऑफ़ कोर्स। और उनके पास भगवान कृष्ण थे जो ऑफ़ उन्हें कोर्स दैट दिशा इज़ राइट। दिखा रहे थे। क्योंकि तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ अगर सर। हमें फैज़ाबाद जाना है और हम इस साइड में जाना स्टार्ट करें, सो हाउ वी कैन रीच देयर? मीन्स अगर फैज़ाबाद जाना तो हमें रोड उसी पे चलना होगा जहाँ जो फैज़ाबाद जाती हो, ठीक है? यस सर। रोड नहीं बताएगा मैं इधर जाता हूँ, लेकिन हुँ। आपको डिफाइन करना होगा मुझे जाना यहाँ है, तो इधर से मुझे जाना है, ठीक है? शायद आप जाएँगे इस साइड से पहुँचेंगे, यस बट सर। ऑन द टाइम पहुँचेंगे, लेट पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, नो मैटर। लेकिन अगर सही डायरेक्शन होगा तो आप अच्छा वर्क कर पाएँगे। ठीक है, तो अब मैं सीधे आपके जर्नी की ओर चलता हूँ, क्योंकि जो लोग इसे वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो केवल इसलिए एक्साइटेड होंगे आपका रूटीन क्या था, जर्नी क्या थी, आपने कहाँ से, आपने कहा कि जब मैं 10th में प्रवेश किया, उसके बाद कुछ लर्निंग किया, तो वहाँ से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे। फिर आप बताएँगे अभी तक आपके साथ क्या जर्नी चली कंटिन्यू? तो मैं शुरू करना चाहता हूँ जब मैं क्लास हुँ, 10th में गया तो सबसे पहले मैंने पहले कोई भी कोचिंग नहीं की थी। हुँ, पहले मैं मैथ की कोचिंग केवल पढ़ता था, साथ स्कूल भी जाते थे, तो स्कूल से पूरा सिलेबस हो रहा था, हुँ, बट इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इंग्लिश हुँ, में कुछ दिक्कत होने के कारण मैंने कोचिंग ढूँढना शुरू किया। हुँ, तो एक कोचिंग में गया तो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से हुँ, लौट आए। फिर उसके बाद 3-4 महीने कोचिंग नहीं गया। हुँ, स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे और घर पे पढ़ते थे, काम-वाम घर का करते थे और जब धीरे-धीरे नवंबर आया तो टेंशन बढ़ने लगी। हुँ, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि जैसे जब पेपर का डेट आता तो हाँ, अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ टेंशन बढ़ जाते हैं। तो तो अवध ग्रुप कॉलेज में गए तब वहाँ ठीक पे है। टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाया हुँ, और हुँ, हमको इंग्लिश भी अच्छे से आने लगी ओके। और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया जो इंग्लिश का था। और उसके बाद हम घर पे रहने लगे, स्कूल जाते थे स्कूल। जब एग्ज़ाम की डेट आई तो बंद कर दिए। एग्ज़ाम के टाइम हम सुबह उठते थे तो घर का थोड़ा-सा काम कर लेते थे और हुँ, उसके हुँ, बाद पढ़ाई करते थे 3-4 घंटे और फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर टहल लेते थे हुँ, इधर-उधर। उसके बाद फिर पढ़ाई करते थे। जो सिलेबस कंप्लीट था उसका रिवीज़न हल्का-फुल्का कर लेते थे 1 आध 2 घंटे और जो सिलेबस नहीं कंप्लीट था उसका सिलेबस कंप्लीट करते थे हुँ, और धीरे-धीरे से मेहनत करते गए और फिर फाइनली वो डेट आ गई जब एग्ज़ाम का दिन था। उस दिन ओके, तो हमारी ऑलराइट। धड़कन बहुत ही तेज़ थी जैसा कि ओके, सबका ओके, होता है। ठीक है। तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले चेकिंग हुई जिस प्रकार सबकी होती है। तो उसके बाद हुँ, जब हम क्लास में गए बैठे तो वहाँ पे जब हम बैठे तो हमें डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि लेकिन अब हाई स्कूल में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, हाँ, पहली पहला बार हम अटेम्प्ट जाते होता कहीं है। पे उसमें। पहली बार जाते थे, दूसरे स्कूल में गए थे पहली बार पेपर देने। हुँ, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भगवान का नाम लिया हुँ, और उसके बाद मन को शांत किया और उसके बाद जब पेपर शीट आई तो लिखना शुरू किया। लिखते-लिखते थोड़ा ही समय बचा था और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, हुँ, तो हमने थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाई और किसी प्रकार से कर लिया पूरा कंप्लीट। और हुँ, उसके बाद जब बाहर निकला, थोड़ा रिलैक्स सा फ़ील हुआ कि हाँ, एक पहाड़ पार हो गया, एक ओके। पड़ाव पार हो गया, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी करनी है। ऑलराइट। तो हम जब घर पे गए तो हमने ये नहीं मिला कि हमारा कौन-सा सही है, कौन-सा हुँ, सवाल गलत है। हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया कि बहुत और लोग होते हैं पहले से चेकआउट करते हाँ, देन आफ्टर, क्योंकि अगर टाइम हम वेस्टिंग मुझे लगता है ये। टाइम वेस्टिंग होता है और हाँ, अगर एक सवाल गलत हो गया तो तो उससे टेंशन टेंशन भी ज बन जाती है। ठीक है, हाँ, तो ऑलराइट। इसीलिए हमने कुछ चेक वोक नहीं किया और अगले पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी की
और ऐसे-ऐसे करके सारा एग्ज़ाम दे दिया और हमने अभी नहीं चेक किया कि हमने कितना सवाल सही किया है, कितना सवाल गलत एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अगर हमने चेक किया होता तो पता चलता कि हाँ, ये सवाल गलत हो गया, ये गलत हो गया। इससे हमें टेंशन भी बनी रहती और अपनी खुशियाँ भी नहीं मना पाते छुट्टी की। तो क्योंकि इसीलिए किसी हम भी एक सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, अप्रोक्सिमेटली साइंटिफिकली मतलब साइंटिस्ट प्रूव्ड है, ये 27 मतलब मिनट कुछ ना कुछ लेते हैं माइंड को एक जगह पे मतलब सेट करने के लिए। अगर आप उसे चेक करते हैं, फिर अपसेट होता है, फिर सेट करते हैं, फिर माइंड मतलब लॉस होता है, माइंड वर्क करना थोड़ा सा लो करता है, ठीक है। तो इन सब के लिए आपने टाइम नहीं वेस्ट किया, दैट्स राइट, आपने किया। तो आगे की आपकी जर्नी क्या रही? फिर उसके बाद जिस दिन हमारा पेपर खत्म हुआ उस दिन ऐसा लग रहा था एकदम पूरा जीवन ही कुछ जैसे लग रहा है कि जीवन से कुछ बिछड़ गया है। हाँ, मतलब समथिंग एकदम इज पूरा लेफ्ट। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सही हो गया। फिर ये मौज-मस्ती किए। ओके, मौज-मस्ती भी ज़रूरी है कि अगर मौज-मस्ती नहीं करेंगे मीन्स हम डिप्रेस्ड हो जाएँगे, ठीक है? ज़रूरी है खेलना-टहलना सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये नहीं केवल पढ़ाई पे हमेशा फ़ोकस करेंगे क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे, जो अगले नेक्स्ट टॉपर शायद वो भी हो सकते हैं। तो सोचते होंगे अगर मैं 18 घंटे टोटल पढ़ाई करूँगा यूपीएससी के तरीके तभी मैं टॉपर बन सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट आप पढ़ते हैं, कितने घंटे मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं ये मैटर करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आपकी अब तक की जर्नी क्या रही? आपने कुछ खेला, घूमा, मौज-मस्ती करा, अब आपने क्या करा? खेले घूमे और उसके बाद घर पे थोड़ा काम-वाम भी किए हुँ, और फिर फाइनली रिज़ल्ट का दिन आया। ओह! दैट्स ग्रेट। सो फाइनल रिज़ल्ट सुनने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। अच्छा जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो आपने उससे पहले आपने क्या सोचा? क्या आपके माइंड में थॉट्स चल रहे थे? क्योंकि ये सबके माइंड में होते हैं, ठीक है? तो मैं आपके वो थॉट्स जानना चाहूँगा कि जो पेपर मतलब रिज़ल्ट आने से कम और मतलब आई थिंक 12:30 डिसाइड किया था टाइमिंग, तो उसके पहले तो आप प्रिपेयर मतलब रेडी तो थे ही। मतलब सब लोग रेडी होते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, मैं देखूँगा लेकिन हाँ, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुझे हाँ, आइडिया है। हाँ। तो जब आप मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाया होगा ये सारी चीज़ें, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे-धीरे हम ओवरकम करते हैं, ठीक है? तो आपने जस्ट कुछ समय पहले जो रिज़ल्ट कम आउट मतलब आया, तो उसके पहले आपने क्या सोचा? क्या माइंड में विचार चल रहे थे? क्योंकि ये विचार जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हमने मेहनत किया था तो हुँ, हमें लग रहा था कि हमारा मैथ में 100 में 100 आएगा हुँ, और हम वही देखना चाहते थे कि हाँ, ओके, केवल मैथ में 100 में 100 आ जाए, बाकी जो होगा ओके देखा दैट्स जाएगा। ग्रेट। और उसके बाद फिर फाइनली जब रिज़ल्ट आने का टाइम आया तो हमारा नेट ही नहीं चल रहा था मोबाइल में, ऑन ही ओह! नहीं रहा था वेबसाइट। तो हुँ, हमारे दोस्त का फ़ोन आया, तो उसने ही मेरा रिज़ल्ट देखा हुँ, और जब जब उसने नंबर बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ओके, तो मैं उसे चिल्ला-चिल्ला के कहने लगा, "जल्दी से मेरा रिज़ल्ट भेजो मेरे हाँ, पास।" तो उसने भेजा तो क्योंकि गई वो मम्मी। एक्साइटमेंट ही अलग तरीके की होती हाँ, है। फिर इसके बाद गए मम्मी को बताए, पापा को बताए। हुँ, फिर थोड़ी देर बाद स्कूल से कॉल आ गया, चले गए स्कूल। ओके, ओके। तो वहाँ पे And I think that time I called you, so I think your mother attended the calls and she said to me, he's now in the school, so that's why I cut the call. Okay, so can you mention your friend name who tell your results? मेरे मित्र का नाम विकास मौर्य है, Okay, from where? कहाँ से? फ्रॉम खिहारन। यार, okay, that's all right. Means आप घनिष्ठ मित्र हैं आप लोग। यस सर। तो कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि आपने एकदम मतलब कंप्लीटली आपने कोई सिचुएशन था, पूरा सिचुएशन आपने चेंज कर दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा दोस्त मुझसे भी पढ़ने में अच्छा है, पर पता हुँ, नहीं क्या हुआ कि उसका कम नंबर आ गया। हुँ, जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे पता लगा कि 5 लोगों का निकला है, हुँ, जिसमें से एक हमारा था। तो हमको पक्का यकीन था कि मेरे दोस्त का ही होगा उसमें से। हुँ, पर जब पता चला तो फिर उसका दोस्त का हमारे मेरे दोस्त का नाम नहीं आया था, तो मुझे उसके लिए बहुत ही दुःख हुआ। हुँ। ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो उन व्यक्तियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मार्क कुछ वजह से रुक गए हैं, तो मीन्स आपको हताश नहीं होना है। हमें अपने वर्क के लिए मतलब काम के लिए चलते रहना। शायद नेक्स्ट आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्च्युनिटी कोई हो। शायद यस सर। अगर गॉड कुछ भी हमसे लेता है, मीन्स कुछ बेहतर ज़रूर देता है, ठीक है? यस। तो हम उस बेहतर की तलाश में रहेंगे। तो आपका क्या मानना है कि आगे नेक्स्ट के लिए उनको क्या सलाह देनी चाहिए? क्या कैसे कहना चाहिए? जिनका इस बार अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जिनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, जिसे जितना मिल जाता है उसी में संतोष करना हाँ, चाहिए। ऑफ कोर्स। और a single sheet of paper cannot decide your future. ऑफ So कोर्स, ये बात तो बहुत फेमस लाइन है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, दैट्स राइट। क्योंकि एक सिंगल चीज़ें डिफाइन नहीं करती, बट इट्स मैटर समथिंग। yes बट sir, matter हाँ, something. मैटर करते बट इट इज़ नॉट मैटर एवरीथिंग। अगर आप हताश हैं, उदास हैं बहुत ज़्यादा, मे बी ये आपके लिए सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। Yes तो sir. आपको क्या करना है, फ्री माइंड सेट करना है और वापस से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है? Yes क्योंकि sir.
गिरता वही है जो फिर से उठ मतलब वही लोग गिरेंगे जो चलेंगे नहीं वो गिरेंगे नहीं, ठीक है? Yes, तो मीन्स आप गिरना भी ज़रूरी है कुछ ख़ास करने के लिए। Yes, क्योंकि अगर नॉर्मल ही हम रहना चाहते हैं तो मीन्स हम सोचे भैया हम कभी ना गिरें, चलें ही ना तो गिरेंगे कैसे? तो मीन्स अब चलना भी ज़रूरी है मतलब कुछ Yes, ख़ास करना है, तो कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। yes. तो आपका क्या राय है प्रयास करना ज़रूरी है या फिर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है? Yes, तो आगे की आपका फ्यूचर प्लान कुछ अगर मुझे बता सकेंगे सो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उन्हें भी थोड़ा इंस्पायर होंगे कि हाँ, मुझे भी कुछ ख़ास करना है, अगला मैं भी हो सकता हूँ, मुझे भी मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो थोड़ा उनके बारे में बताना चाहेंगे, क्या वो और कैसे वो लोग करेंगे अपने लिए? क्या आपका फ्यूचर क्या है? आपका प्लान क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्लान आपने पहले डिसाइड किया होगा तो आपका Yes, प्लान यहाँ तक सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ आगे की जर्नी आपकी क्या रहने वाली है? आगे की जर्नी हम इंजीनियर बनना चाहते हैं सर, जिसके लिए अब 12th पास करने के बाद आईआईटी का पेपर देंगे, हुँ, जेईई मेंस का, उसके बाद हुँ, जेईई मेंस का निकल जाएगा तो जेईई एडवांस का, ओके। उसके बाद फिर जब कॉलेज मिलेगा तो वहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे तो उसके बाद इंजीनियर बनेंगे। Yeah, okay, that's great. Means that you dream to be an engineer. यस, Okay, that's great. So why did you define that I have to be an engineer? क्यों आपने define किया कि मुझे engineer ही बनना है? You think something as a different because many of people after completing high school intermediate they start doing the graduation, pursuing the graduation like BA, BSc, etc. And they start preparing like a UPSC, etc. Police and so why do you think that I have to be an engineer? पहले हम भी एक आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन फिर जब यहाँ पर पहुँचे उसके बाद हमें लगा कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए क्योंकि हमें मैथ में इंटरेस्ट है Hmm. और साइंस, सोशल साइंस हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, Of course, जिसके लिए हमने बहुत ही मेहनत किया, इसलिए इतना नंबर आ पाया। और मुझे यकीन नहीं था कि हाँ, हमारा इतना नंबर आ पाएगा साइंस में, सोशल साइंस में। और मुझे लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ इंजीनियर बनने में, और मुझे उसमें आसानी भी होगी। ओके, ऑलराइट मतलब और आप हमारे माता-पिता भी वही चाहते हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप एक इंजीनियर बने। तो इंजीनियर किस फील्ड में आप बनना चाहेंगे? क्योंकि फील्ड सब अलग-अलग होते हैं, आपका क्या फील्ड है? क्या चॉइस? सर, हमारा फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपने मतलब ट्रेड्स तो अलग-अलग होते हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों चुना? सर, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट क्योंकि जो लेवल जैसे बढ़ता है तो वैसे हम सीखते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब जो 5th या 6th एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ अगर जो मेरे लोग देख रहे हैं क्योंकि वो ना बोर हों। एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो 6th या 5th क्लास से पढ़ते हो, ठीक है? तो उनके लिए क्या होता है जो हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट होते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, ठीक है? उन्हें बहुत टेंशन होती है कि मेरा तो एक होमवर्क डन नहीं होता, एक पेज का वो राइटिंग टीचर देता है वो तो मैं लिखता नहीं, ये लोग तो बहुत वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन जब हम उस लेवल पहुँचते हैं चीज़ों को हम समझ जाते हैं फिर हम भी वैसे ही करना स्टार्ट कर दें। मीन्स आप जिस उस लेवल पे पहुँचेंगे आप भी समझ जाएँगे चीज़ें होती क्या हैं। आप मतलब कुछ लोग होंगे आपको गाइडेंस ज़रूर करेंगे क्या कैसे होता है। क्योंकि मेरा आप मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा जहाँ तक हेल्प होगा मैं तो प्रॉपर आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है? और तो आगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्या कैसे? और उसके बाद हमने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, और दैट्स ऑल। ओके, सो क्या आप शेयर कर सकेंगे आपका सबसे एन्जॉयफुल मोमेंट क्या था? सबसे एन्जॉयफुल आपकी लाइफ़ का अब तक का? क्योंकि हाउ मेनी ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 70। 70 ठीक है। इन दीज़ ईयर मतलब कौन-सा ऐसा मोमेंट था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करवाते हैं, तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था आपके लिए, जो आपको बहुत बेहतर लगा और बहुत अच्छा लगा? सबके लिए रिजल्ट अच्छा होता है जब उसे माला पहनाया जाता है, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को अपना रिजल्ट बताया तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, ओके, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट दैट इज़ वेरी लाइक बेस्ट मोमेंट फॉर यू था। एंड अच्छा क्या आपने कभी अपने माइंड से थॉट किया है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, वो कैसा फ़ील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? आपने कभी इमेजिनेट किया है? हुँ, कभी इमेजिनेट नहीं किया कैसा क्या फ़ील होता मतलब जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आप एक अच्छा कहीं भी टॉप करते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जो पेरेंट्स के अंदर से एक फ़ीलिंग होती है ना कि पेरेंट्स हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है सारी चीज़ें? तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर हाँ, सकता। आई थिंक हाँ, आपका कहना भी सही है क्योंकि इट हैज़ नो वर्ड्स कैन डिफाइन मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इसे डिफाइन कर पाए। क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है, ठीक है? और उस एक्सट्रीम लेवल तक सोच पाना, उसे फ़ील कर पाना, मेबी ये ईज़ी नहीं होता, ठीक है?
क्योंकि इसे वर्डों में नहीं एक्सप्लेन, बस केवल इमोशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है? तो इमोशंस होते हैं जो हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन वर्ड्स नहीं होते। यस सर। ठीक है? ऑलराइट। सो आपकी जो जर्नी रही, आपने इंग्लिश वगैरह कुछ सीखा, तो आपने कुछ बातचीत करा। जैसे कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो केवल सोचते हैं ग्रामर पढ़ने से बहुत कुछ होने वाला है। तो आपका क्या राय है, ग्रामर ज़रूरी है या फिर इंग्लिश ज़रूरी है? मतलब बोलना ज़रूरी है या फिर ग्रामर पहले लर्निंग करना ज़रूरी है? सर क्योंकि दोनों ज़रूरी बहुत लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इससे इंग्लिश है बहुत टफ है, ये भी चीज़ें हैं बहुत टफ है। तो आई थिंक टफ तो कुछ भी नहीं होता। आप है। यस सर, किसी भी वर्क को करेंगे जिसको भी हम टाइम देंगे वो आसान हो जाएगा और हाँ, हमारा हो जाएगा। जिसको टाइम नहीं देंगे वो ना ही आसान होगा, ना ही हमारा होगा। सिंपल सा यस सर। लॉजिक है, ठीक है? लेकिन इसी सिंपल से लॉजिक को लोग समझ नहीं पाते कि चीज़ें कैसे आसान करी जा सकती हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से इंक्लूड होते हैं, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरनली चले जाते हैं, तो यस चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं। अदरवाइज़ चीज़ें डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट होती है, फिर धीरे-धीरे और मोर डिफ़िकल्ट तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट ही हो जाती हैं। यस अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके लिए आई थिंक वो फर्स्ट ही होता है, ठीक है? आपने रैंक प्राप्त किया, इट इज़ योर फर्स्ट। आप सेकंड फिर कुछ करेंगे, इट इज़ फर्स्ट। मान लीजिए मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, स्कूल्स में ट्रेनिंग देता हूँ, सेमिनार्स करवाता हूँ, तो मैं लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, तभी आप कुछ ग्रोथ कर पाएँगे, ग्लो कर पाएँगे, चमक पाएँगे, ठीक है? तो अगर मैं डिफाइन ना कर पाता व्हाट आई हैव टू बी एंड हाउ आई हैव टू डू द थिंग्स, सो मैं कैसे कर पाता जस्ट बिकॉज़ मैंने डिफाइंड किया, मुझे करना है। शायद मैंने पहले कहीं पे खड़ा हुआ या फिर बोला या फिर अपनी बातों को प्रेज़ेंट किया, शायद मेबी वो सही ना रहा हो, बट राइट नाउ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तो बेहतर है, ठीक है? अब भी बेहतर नहीं है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको एक मैसेज ज़रूर दिया होगा, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज़ लाइफ इज़ नेवर स्टॉप टीचिंग। ये मेरा फेवरेट रह चुका है, क्योंकि अपने लाइफ को जब तक मतलब स्टॉप करना, जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया लर्निंग करना, मीन्स आप उस दिन हमारी लाइफ एंडिंग की ओर जाती है धीरे-धीरे। तो यस हमें सर। स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हर एक मोमेंट पे जो होता है ना, ये हमारी लाइफ लर्निंग करवाती है, हर एक सेकंड, हर एक सेकंड, हर एक सेकंड, ठीक है? तो बाय द वे आपकी हॉबीज़ क्या रही? इन सभी में हॉबीज़ बहुत मेंटेन करती है, जैसे हमारी हॉबीज़ होती हैं, कुछ ज़बरदस्त की हॉबीज़ होती है, कुछ वैसे बेस्टिंग हॉबीज़ होती हैं। तो आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं? जैसे चाइल्ड मेमोरीज़ में तो कुछ दूसरी हॉबीज़ होती हैं, यस सर। फ्यूचर मेमोरी में शायद चेंज हो जाए, बट नाउ इस मेमोरी में आपके क्या है? अभी के जनरेशन में, अभी के नाउ टाइम में क्या है? क्या हॉबीज़ आपको पसंद है? कैसा आप क्या काम करना पसंद करते हैं? रील देख। Yes. Are you ready to watching the reels? Okay. So it is useful or harmful? सर इट इज़ वेरी हार्मफुल बट आई हैव कंट्रोल। But you have to control. Doesn't matter because देखो हमेशा अगर पढ़ते हैं तो मीन्स जब माइंड स्ट्रेस होता है, इसे थोड़ा सा नॉर्मल फीड दिया, मतलब नॉर्मल तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट आपने कहा कि मुझे रील देखना बहुत पसंद है, सो आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ, ठीक है? बहुत शॉक्ड हूँ, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं अगर मैं रील्स देखूंगा तो हाउ आई कैन बी अ टॉपर, यू कैन आस्क टू द टॉपर वाचिंग द रील्स व्हाट ही बिकम। तो कुछ भी करना अच्छा होता है, बुरा भी होता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। मीन्स ऑफ डिपेंड आप पे करता है, आप कितना इसे यूज़ कर रहे हैं। मीन्स आप ज़्यादा अगर किसी से एडिक्टेड होते हैं, तो मीन्स आप इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू। अगर आप थोड़ा फन के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट बैड। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। माइंड को कहीं पे हम एक ही वर्क किए जा रहे हैं, वर्क पे माइंड बोर महसूस करता है, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ डिफरेंट चाहिए। तो डिफरेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपको मूवीज़ देखना भी पसंद होगा? यू लाइक वॉचिंग द मूवीज़? तो पसंद नहीं है हमें मूवीज़ यू डोंट देखना, लाइक? केवल हम रील देखते हैं। शुरुआती दौर में हमने बहुत रील देखते थे, लेकिन जब ओके। धीरे-धीरे हमारा एग्ज़ाम आया तो हमने सब धीरे-धीरे कंट्रोल किया। हुँ। एग्ज़ाम के दौरान एकदम बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं ओके। देखते थे, केवल पढ़ाई, पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। स्टडी ऑन द एग्ज़ाम टाइम, ठीक है? तो आपने कैसे कंट्रोल किया? बिकॉज़ आप अगर एक बार एडिक्टेड किसी चीज़ के बन जाते हैं, तो आई थिंक वी कैन नॉट कंट्रोल। सो हाउ यू कंट्रोल? आपने कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों की बातचीत सर करी, आपने ही इंटरव्यूज़ बताया था लिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ यू हाँ, डिटरमाइंड दैट्स राइट। एंड आई हैव डिटरमाइंड सो आई हैव कंट्रोल। ओके, मीन्स आप इफ वी डिटरमाइंड एनीथिंग, अब हम किसी भी चीज़ को डिटरमाइंड कर लेते हैं, मतलब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तब यस सर। निश्चित कर लें कि हमें नहीं करना तो नहीं करना। मीन्स आप वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ, हम अपने आप को कंट्रोल कर सर सकते हैं। एक बार ही में नहीं होता, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हुँ। बंद कर देते। हाँ, ये बात तुमने सही कही, धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं, जो कि एक ही बार में चीज़ों को जैसे कहते हैं कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अगले दिन से पूरा चैप्टर खत्म करूँगा, ठीक है? अभी एग्ज़ाम 2, 4, 10 दिन बचे हैं, ट्राई करूँगा एक बुक 1 दिन में खत्म कर दूँगा। तो आपका इस बारे में क्या राय है? सो दिस इज़ नेवर पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है, तो कैसे हाउ इट इज़, मतलब क्या उन्हें करना चाहिए? मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ा-थोड़ा बनाना चाहिए या फिर एक ही बार में कंप्लीटली?
तो धीरे-धीरे बनाना चाहिए क्योंकि हुँ, एक बार में बन ही नहीं सकता। हुँ, कुछ दिनों तक रहेगा उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा, तो ठीक है। धीरे-धीरे टाइम उसको देंगे और हुँ, धीरे-धीरे उसकी आदत लग जाएगी। हाँ। जिस चीज़ का हम टाइम देते हैं उसी की आदत लगती है। अब मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल की आदत लग हुँ, जाती है। हुँ, अब पढ़ाई करेंगे तो ऑफ़ उसमें कोर्स। जब इंटरेस्ट होगा हाँ, तो इंटरेस्ट जब आपका होगा तो आप पढ़ाई के अंदर एडिक्टेड मतलब उसके अंदर हाँ चले सर। जाएँगे। ठीक है, गुड। तो मतलब जैसे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा, आप उसकी ओर मतलब आगे बढ़ जाएँगे। फॉर यस सर। एग्ज़ाम्पल आपको आईएएस बनना है, पीसीएस कुछ भी बनना है, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो मीन्स आप अभी मैं कुछ समय पहले शिवांश से बातचीत कर रहा था इस चीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। तो मीन्स आप आपका जहाँ इंटरेस्ट है वही वर्क कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अब मैं सोचूँ कि आप किसी गवर्नमेंट मतलब ये वर्क कर लीजिए, आईएएस, पीसीएस, पुलिस बन जाइए, तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं बन पाओगे। यस सिंपल सर। सी बात है। चाहे इतना टफ हो या फिर ईज़ी हो। लेकिन अगर आपको जो चीज़ बनना है वो टफ हो या फिर ईज़ी है मैटर नहीं करता। पहले डिफाइंड मतलब डिसाइड करना मैटर करता है, उसके बाद आपकी वर्किंग मैटर करता है। आप कैसे वर्क कर रहे हो, कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हो, कैसा अपना टाइम दे रहे हो। तो आपने कभी अपना सबसे ज़्यादा टाइम आपने कब वेस्ट किया? अपने लाइफ में कंप्लीट? जब लगा हो कि आई एम नॉट यूजिंग माय सिंगल टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग ओनली माय टाइम। केवल मैं अपने टाइम को वेस्ट ही कर रहा हूँ। तो आपने कभी ऐसा आपके साथ हुआ? कभी आपको महसूस हुआ कि केवल मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ? ये सब मेरे साथ बहुत बार हुआ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, यू कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। ठीक है, तो अच्छा अंदर से एक बेचैनी रेस्टलेसनेस नाम की एक चीज़ होती है, मतलब बेचैनी जिसे बोलते हैं। हाँ, तो वो आपके भी अंदर होता है कि बेचैनी होती है किसी काम को करने के लिए, हाँ सर। होती है? ठीक हाँ है, सर। तो आपने कब महसूस किया मुझे कुछ बेचैनी कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है? कैसे क्या हुआ? कुछ होता है ना अंदर से क्या अंदर से आती है तुम कुछ नया कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है? अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है? तो आपने अपनी इंटरनल वॉइस कब सुना? तो जब हम आपकी कोचिंग में गए उसके पहले ही हुँ, हमारे गाँव के वंश हैं तो उन्होंने हुँ, आपकी हुँ। कोचिंग के बारे में बताया। हाँ, तो वंस हाँ, गुड। आपने कुछ टॉपिक दे देते लोगों को हुँ। क्लास स्टार्टिंग करने के लिए। हाँ, हाँ। इससे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हाँ, आप खड़े होके बोलना सीख पाते हैं, लोगों के सामने प्रेज़ेंटेशन देना सीख पाते हैं। शायद अगर आपने ये सब सारी चीज़ें नहीं करी होती, तो आप मेरे साथ जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये भी आप कॉन्फिडेंट तरीके से ना कर पाते, ठीक है? तो मीन्स आप ये सब डेवलप करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। सो उसके बारे में फिर आगे तो क्या हुआ सर आपके साथ? तो सर उन्होंने हम मुझे बताया आपके बारे में पूरा कैसे-कैसे पढ़ाते हैं, हाँ, सब पूरा कॉन्फिडेंस बताते हैं, बोलने हुँ, का तरीका बताते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे ओके, आपसे मिलने के लिए। जब हम आपके पास पहुँचे, तो आपने हमें बताया, ठीक है। तो उसके बाद आपने वर्क भी दिया, तो उसको हमने याद करने के लिए पूरा दिन लगा दिया, पूरा दिन और ओके। एक बार में ही याद कर लिया। बट लाइक आई थिंक मैंने कभी तो कहा भी नहीं होगा कि आप इसे याद करके मैंने कहा बस प्रैक्टिस करो ये तो सब। पहली बार था ओके, इसलिए मुझे याद करना फर्स्ट पड़ा। अटेम्प्ट था तो मीन्स आपने सोचा कि अब मुझे एकदम रट के जाना है, कुछ भी करना है, याद हाँ, रहना चाहिए हाँ मुझे। सर। ठीक है? वो भी एक सही होता है कि अंदर से एक एबिलिटी तैयार होती है कि हाँ, मुझे भी कुछ खास करना है, तो कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को अटेंड किया तो कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अलग तरीके से स्टडी करते हैं क्योंकि स्कूल्स में या फिर अदर बातचीत की जाए तो नॉर्मली पढ़ाई होती है केवल आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस वही सिलेबस वही सिलेबस। तो आई थिंक मैंने तो आज तक आपको बुक से पढ़ाया भी नहीं होगा कभी, ठीक है? यस सर। तो बस मेरे जो एक्सपीरियंस रहे, मेरे जो नॉलेज रहे, जो पीपीटी वगैरह रही, जो मेरे डिजिटल सिस्टम्स रहे, मैं उसके थ्रू आपको पढ़ाता रहा, ठीक है? जिसमें मैंने प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, इसमें मैंने ये गेन किया कि अगर हमें किसी को इंग्लिश बुलवाना है या फिर किसी चीज़ में एक्सपर्ट करना है, तो उस सिलेबस से नहीं हम कर यस। सकते हैं, तो मुझे अपनी एफर्ट मतलब मुझे अपना 50% मुझे देना होगा, 50% तुम्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। तब वो 100 मिलेगा भैया, हम तब ज़बरदस्ती परफ़ॉर्म करेंगे। तो आपने पहली बार जब मेरी क्लास अटेंड करी, तो आपने क्या महसूस करा? कुछ लोग होते हैं मतलब सोचते हैं कि अरे यार! मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। अंग्रेज़ी तो बहुत टफ़ है, मैंने कभी तो सुना नहीं किसी को बोलते हुए, तो कैसे हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो आपने क्या सोचा उस समय? सर सर जब मैं पहली बार क्लास अटेंड किया, तो आप आए इतनी तगड़ी इंग्लिश बोल दी, मुझे बहुत ओके, ज़्यादा डर लग गया था कि मैं सीख पाऊँगा बट या नाउ फिर यू आर नहीं। आल्सो एबल टू स्पीक एज़ आई एम स्पीकिंग। फिर धीरे-धीरे उसके बाद अपने घर पे गया, कुछ लोगों हुँ, से बात की, दोस्तों से बात किया, तो वो लोग कहते थे कि रहने दो, सीखो मत, सब ओके। फालतू है। मैंने भी सोचा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ समय बाद सोचा नहीं, अब गए हैं तो सीख कर ही आएँगे। ओके, ओके। तो उसके आपने बाद दृढ़ धीरे-धीरे संकल्प कर ही लिया। हाँ, धीरे जाने लगे और उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हुँ, धीरे सारा टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला और इंग्लिश भी आ गई। ठीक है। मतलब जो टाइमिंग जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही कम होता है लेकिन जो लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इससे टाइम का तो मालूम नहीं पड़ता कब टाइम खत्म हो गया लेकिन हाँ, लर्निंग जो होती है कंप्लीटली 100% तो हो ही जाती है। क्योंकि जिन्हें लर्निंग करना होता है वो थोड़ा फोकस भी करते हैं। हमारा कंप्लीटली फोकस होता है कि हमारा 100 पढ़ रहे हैं, तो ये सब 100 आउट ऑफ 100 मुझे बुलवाना है। 100 आउट ऑफ 100 को मुझे ज़बरदस्त इंग्लिश स्पीकर बनाना है।
100 आउट ऑफ 100 को लिखना, पढ़ना सिखाना है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो कैसे करें, क्या करें? तो आपका क्या राय है? जैसे बहुत लोग होते हैं, सोचते हैं, अभी हम लिखना नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं जानते, बोलना तो बहुत कोसों दूर की बात है, तो क्या आपका राय है इसके बारे तो में? सब कुछ संभव, बस अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर से बताइए। हुँ। टीचर ज़रूर ही आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर लिखना नहीं आ रहा तो लिखना सीखिए पहले, उसके बाद फिर जब लिखना आ जाएगा तो धीरे-धीरे बोलना भी सीख जाएँगे। ठीक है, लोग होते हैं सोचते हैं अब जब मैं लिखना सीख लूँगा तभी मैं जाऊँगा कहीं, तो ये क्या है? मतलब लोग सोचते हैं जब मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा तब लोगों के सामने बोलूँगा, जब मैं अच्छा लिख लूँगा तभी लिखूँगा, जब मैं अच्छा रीडिंग करूँगा तभी पढ़ूँगा, तो ये आपको क्या राय है? मतलब लोग सोचते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलना जब शुरू करेंगे हुँ, तभी बोल पाएँगे। अगर सोचेंगे कि जब हम बोलना सीख लेंगे तभी बोलेंगे, तो जब बिना बोले हम सीख नहीं सकते। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए और जाके परफ़ॉर्म्स करना चाहिए। एक बार हुँ। में अच्छा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके सब अच्छा हो एक जाएगा। बार में अच्छा नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, तीसरी, चौथी, चौथी बार 5वीं ज़रूर बार में तो अच्छा होगा ही, कैसे होगा ही नहीं? होगा। ठीक है? तो जो मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, मतलब इन्हें भी समझ में आना चाहिए, हाँ, क्या चीज़ है, कैसे हो रहा। आप भी इंक्लूडिंग ज़रूर रहेंगे, आप भी हमारे साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि ये सारी लर्निंग आपके लिए है, क्योंकि मुझे तो आइडिया है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ पढ़ाई कर रखा, मैंने बताया इन्हें कैसे करना है, क्या करना है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होती है लाइफ में। या कुछ खास करना तो एक एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो ये मोटिवेशन के थ्रू मिलती है। तो वो भी सारी चीज़ें कि मुझे तो एफर्ट मालूम है, बट ये एफर्ट मैं आपके लिए प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानो हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग इसे शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि आगे भी लोगों को पहुँचाना, लोगों को देखना है और उन्हें भी नेक्स्ट कुछ ना कुछ खास बनना है। तो आगे की जर्नी हम करते हैं कंटिन्यू अनूप के साथ। तो अनूप, आपने कुछ हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करा, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? कि आपने अपने स्कूल में कैसे लर्निंग करा? क्या वहाँ का माहौल रहा? कैसे टीचर्स ने हेल्प करी? क्योंकि सब टीचर्स हेल्प करते देन आफ्टर हम कुछ ना कुछ खास बन पाते, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका? जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्कूल का नाम माधव सर्वोदय कॉलेज है, हुँ। तो वहाँ पे बहुत जहाँ सारे। से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप 1 पे रैंक हाँ प्राप्त सर, करी है एंड यूपी अगर बात करी जाए तो टॉप 9th 9 रैंक। था, ठीक है? पर टॉप 10 यू आर इंक्लूडेड। ठीक है। ओके, सो तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो अगर जब टीचर पढ़ाते थे तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे, हुँ, टीचर भी परेशान हो जाते थे, पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हो जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे किसी प्रकार जब आदत सी बन गई, उसके बाद टीचर आते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, जो पढ़ना हुँ, चाहते थे उन्हें पढ़ाते थे, ठीक है। जो नहीं पढ़ना चाहते थे वो भाड़ में जाएँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सब अगर मैंने भी आज तक बहुत सेशंस अटेंड किए, बहुत क्लासेस अटेंड करी, तो वहाँ पे मुझे सब तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं। कुछ तो गैंगस्टर होते हैं, ठीक है? हाँ सर। कुछ पीछे बैठने वाले लोग होते हैं, मतलब ये नहीं कि पीछे आप बैठेंगे तब नहीं सीखेंगे, ठीक है? ये गलत बात है। इट्स मतलब अगर कोई कहता है कि आप पीछे बैठते हैं और नहीं सीख पाते, दैट इज़ नॉट राइट। आप क्लास में हैं, ठीक है? आपको जो पढ़ाया जाएगा सभी को साथ में पढ़ाया जाता है। मतलब क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कुछ तरीके के लोग होते हैं। पहले तो गैंगस्टर कुछ लोग होते हैं, ठीक है? गैंग में चलते हैं, ठीक है? एंड दूसरा क्या होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब किसी को नेगेटिविटी वो हमेशा देते हैं। अच्छा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, नहीं बोल पाओगे। अच्छा तुम टॉपर बनोगे, तुम नहीं बन पाओगे, ठीक है? नेगेटिव वाले। एंड कुछ होते हैं मतलब नॉर्मली थिंकर होते हैं, मतलब अरे चलो ठीक है 70-30 आ गए, चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, साथ हो जाओ किसी तरीके से। एंड एक बैच ऐसा होता है जो सोचता है मुझे कुछ खास करना है, कुछ बेहतर करना है। तो आप किस लेवल से हैं? मतलब किस लेवल पे आपने पढ़ाई करी, कौन से ग्रुप से आप बिलॉन्ग करते हैं? कुछ अगर बताना चाहेंगे दैट इज़ राइट। अगर कंफर्टेबल है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ नो मैटर। ठीक कुछ है। खास करना है। ओके। हमारे सारे दोस्त, हुँ, जितने भी दोस्त थे सब कुछ खास करना चाहते थे, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में अच्छा नंबर प्राप्त किया जितना उनसे हो सका, और हुँ, सबने अपने लाइफ में खास किया, मैंने भी खास किया और आगे भी ठीक है। करते तो रहेंगे। ऑलराइट, मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में 2-4 लोग होंगे जो भी हों, तो क्या आप उन सबका नाम मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी कंपनी होती है ना, बहुत इफ़ेक्ट डालती है। कंपनी कहने का सेंस मतलब किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, कंपनी डज़ इफ़ेक्ट, मतलब संगति जो होती है प्रभाव डालती है। तो संगति का बहुत असर होता है, अगर हम अच्छी संगति में हैं तो अच्छा बिहेव करेंगे, बुरी संगत में हैं तो बुरा बिहेव करेंगे, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड का नाम मेंशन कर सकते हैं, कैन यू मेंशन योर फ्रेंड्स नेम इफ इट इज़ पॉसिबल? ऑफ कोर्स सर। First of all, I would like to ask how many friends you have? Are you counting? ठीक है, alright, you can count. I have something 4 and 5 friends. Hmm. First Vikas Maurya, Okay. second Vivek Yadav, Okay. third Aman Yadav, Hmm. Arpit Misra, Oh. Divyanshu Maurya, Oh, all right. Shyam Kumar, Oh. Ayush Kaushik. Oh, that's good. That's all. ओके, दैट्स मतलब और फ्रेंड्स हैं, मीन्स आप एवरीवन, मतलब एक अच्छा कंपनी दिया,
एक अच्छा आपको प्रोटेक्ट किया, तब आपने एक अच्छा परफॉर्म दिया। हाँ मेरे जी। साहब आप जिस भी मतलब साथ में रहते हैं, जितने भी लोग आपके साथ होते हैं, लगभग जैसे अगर मेरी मेंटालिटी आपसे मैच करती है, तब हाँ। मैं आपके ग्रुप में रहूँगा। हाँ अगर सर। मेरी मेंटालिटी आपसे मैच नहीं करेगी, मैं ग्रुप तुरंत एग्ज़िट करूँगा। तो मीन्स यस। अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं, तो मीन्स आपकी मेंटालिटी मैच करती है। तो मीन्स यस अगर सर। आपने बेहतर किया है, तो उन सबने भी कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर किया होगा। ऑफ मेरी कोर्स ये सर। कामना है, और उन सबको भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो आपके साथ अटैच रहे, जिन्होंने आपकी कंप्लीटली हेल्प करी आपके स्टडी में, आपकी लर्निंग में, और आपके साथ रहने में। आपके पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहा, बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है? तो आप जो आगे वाली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे 10th क्लास या फिर जो भी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कोई बात बताना चाहेंगे कैसे क्या करा जाए? कुछ रूटीन बताना चाहेंगे जो आपने कुछ मिसअंडरस्टैंड करा हो, तो सोचते हो कि आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ना करे, तो आप कुछ पॉइंट्स अगर बताना चाहें, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो वॉचर्स हैं, जो देखने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सर अगर वो टॉपर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। रिवीजन, हाँ सर। जैसा कि हम नाम है रिवीजन, मतलब री का मतलब लग जाना, मतलब पुनः-पुनः से, ठीक है? ओके, ऑलराइट, गो अहेड। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया इसलिए थोड़ा कम ओके, नंबर आ गया। ओके, ओके। तो यही हम बताना चाहते हैं कि रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें और सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कर लें। टाइम पे बस। सिलेबस जब डन हो जाता है, तो हम फ्री हो जाते हैं कि हाँ, सिलेबस डन है, ओनली हमें रिवीजन करना है। लेकिन जब हमारा सिलेबस नहीं डन होता, तो हम सोचते हैं अभी कैसे करें रिवीजन, अभी सिलेबस नहीं डन है, आगे का कोई कुछ पढ़ रहे हैं, 5 मार्क वहाँ से आएँगे, 2 मार्क वहाँ से आएँगे, 3 वहाँ से आएँगे, सब इंक्लूड होके कुछ मार्क बनाते हैं, ठीक है? हाँ तो सर। जब सिलेबस डन होता है, तो हम फ्री होते हैं, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं, तो और वो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है? तो रिवीजन करने का क्या तरीका है? क्या हमें पूरी कंप्लीट बुक पढ़ने के बाद तब रिवीजन करना चाहिए, या फिर जब हम स्टडी कर रहे हों, तभी हमें रिवीजन कंटिन्यू रखना चाहिए? जैसा कि आपने इंग्लिश की दुनिया में किया होगा, आपको तो आइडिया होगा रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है? सर तो स्टडी विथ रिवीजन, स्टडी के साथ साथ रिवीजन करना चाहिए क्योंकि अगर हम सोचेंगे पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें उसके बाद रिवीजन करें, हुँ, तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा, ये तो आता है, हाँ, तो आप आसान, उसको सही से देखेंगे नहीं। ठीक, ठीक, तो इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ का नंबर भी कम आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि इतना मेहनत किया और और नंबर मार्क नहीं लेस आया। हो गए, ठीक, तो पढ़ाई के साथ साथ जब रिवीजन करेंगे तो बार बार उसकी आदत पड़ जाएगी और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। अब दैट्स गुड, मीन्स हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए और साथ में अपना रिवीजन भी करना चाहिए, यस क्योंकि सर। बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है चीज़ें, ठीक है? तो मतलब क्या होता है ना, जब रिवीजन करते हैं, तो हमें कुछ लगता है कि हाँ, ये मुझे, जैसा आपने कहा, मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, अब नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जब पेपर के टाइमिंग पे आपने स्टडी तो फिर से रिवीजन ज़रूर किया होगा, ठीक है? हाँ सर। तो क्या आपके शेड्यूल रहे? क्या आपका टाइम टेबल रहा? क्योंकि लोग टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने अगर टाइम टेबल सही डिफाइन नहीं करा, तो मेबी आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था। विदाउट टाइम टेबल, यस सर। ठीक, कुछ शेड्यूल्स होंगे कि इतने टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, 1 आवर मुझे ये स्टडी करना है, हाफ एन आवर मुझे ये स्टडी करना सर है। मैंने ट्राई किया था बनाने का लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। ओके, यू कुड नॉट फॉलो दैट, यस सर। ठीक है? तो फिर आपने क्या सोचा, क्या डिफाइंड करा? कि आपने जब फॉलो नहीं किया, तो कुछ ना कुछ So तो I किया ज़रूर decide होगा। that I have to complete this topic. हुँ, So I complete that topic like हुँ, as जैसे कि मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसको पहले डिसाइड कर लेना था कि हाँ ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, तो हुँ, उसको कंप्लीट कर देते। जब वो कंप्लीट हो जाता था तो उसके आगे आगे वाला डिसाइड कर देते कि हाँ ये करना है। इसे धीरे 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 होते चला गया। ठीक है। मतलब कंटिन्यू आपने ऐसे करा, फिर मतलब फर्स्ट पेपर आपका क्या था? हिंदी का। हिंदी, देन सेकंड? सेकंड आई थिंक इंग्लिश का होगा या फिर कुछ, हम्म, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपसे पूछना था, क्या आपके मार्क क्या थे? क्या-क्या परसेंट, मतलब क्या-क्या मार्क बने थे? तो आई थिंक आपके 6 सब्जेक्ट थे, पहले मैं सब्जेक्ट काउंट यस करवाना सर। चाहूँगा। पहले क्या था ये, हिंदी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश था, ठीक है? हिंदी इंग्लिश सोशल मैथ। साइंस था एंड यस सर। साइंस था, लास्ट में ड्राइंग था, ठीक है? यस तो सर। 6 सब्जेक्ट टोटल बनते हैं। क्योंकि जो पूर्णांक अगर बातचीत करें, तो ये 600 जाके बनता है, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वन हिंदी में आपने कितना मार्क गेट किया था? 97। 97, सो एंड सेकंड वन? सर इंग्लिश में 95। 95, ओह दैट्स ग्रेट। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये थोड़ा-सा मैच आउट करता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आवर कॉन्टैक्ट नंबर समथिंग इट इज़ मैच यस सर। एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो मैच, ठीक है? तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मैच करता है आपके मार्क्स से? सर हाउ आई इट डू इज़ नॉट नो। पॉसिबल? ओके, ओके, जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज़ मेरा भी जो कॉन्टैक्ट नंबर 9956210784 है, एंड मैंने आपका भी देखा, तो
97 95 ऐसे करके कुछ Yes, sir. 00 ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो मैटर करता है कि 00 पहले के एक आ गया होता तो आई थिंक कंफर्म बात हो जाती है हमारी और आपकी, यहाँ ऐसे ऐसा सेम सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ ना कुछ मैच आउट चीजें होती है। तो नेक्स्ट क्या रहा? के बाद मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक्स में 100 आउट आउट ऑफ ऑफ 100, दैट्स 100 ग्रेट, ठीक है। द नेक्स्ट और साइंस में 92, एंड नेक्स्ट सोशल साइंस, सोशल साइंस में 95। okay 95, that's great, means आप साइंस गेट 92 and 95, जिसमें आपको ज्यादा फेयर था उसमें अच्छा मार्क आपका 95 आ गया, एंड साइंस ठीक है, दैट्स वेल। एंड नेक्स्ट आर्ट में 100 ड्राइंग आउट ऑफ ऑफ 100। मतलब 100 आउट ऑफ 100, Yes. ठीक है। तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन है आउट ऑफ 100 के बारे में? क्योंकि आउट ऑफ 100 लाना मे बी ये इम्पॉसिबल वर्क नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने को सब कुछ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इट इज समथिंग डिफिकल्ट वर्क। सो आपका क्या राय है इसके बारे में? तो मैथ में हमने सवाल इतनी बार लगा लिया था कि जिससे रट Okay. चल गया था। मीन्स जब जब पेपर आपने सामने आया तो सब आसान जब आसान आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया आपको ऐसा लगा होगा ना कि जैसे ये सब क्वेश्चन मैंने कर कुछ लिए, ये नया लो नहीं, ऐसे कुछ सब नया, नथिंग इज समथिंग डिफरेंट, लाइक डिफरेंट। Yes, sir. तो आपने ऐसा, और ड्राइंग में आपके साथ क्या कैसी घटना घटित हुई? तो ड्राइंग में पहले सोचते थे आलेखन करेंगे, ओके। लेकिन जब एग्जाम पास आने लगा तो लोग कहते थे आलेखन में हमेशा नंबर कट जाता था। तो हमने आर्ट की किताब ली, वहाँ से प्राविधिक का की पढ़ाई की और प्रावैधिक कहने का मतलब कि मतलब आपने उसमें क्या समझ किया था? तो जो लाइनिंग मतलब वाला कुछ, होता है। हाँ मतलब कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करा था, ठीक है। तो Yes, उसके बारे में आपने स्टडी कर रखा था, फिर उसको आपने सॉल्व करना बेहतर समझा, yes, sir. ठीक है। तो आप लोग को किसने बताया कि ये करना उचित होगा, मतलब बेहतर होगा आपके लिए? तो मेरे दोस्तों ने बताया। दोस्तों ने बताया, तो आपके दोस्तों ने भी यही रूल फॉलो किया होगा? हाँ, शायद उन्होंने भी किया, उनका 99 नंबर आया। ओके, दैट्स गुड। तो मतलब हाँ, अच्छा होता है कि अगर जो भी आप परफेक्ट है जिस भी काम में उसको करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप अपने स्कूल, अपने कोचिंग जहाँ से आपने कुछ पढ़ाई करी, जहाँ से कुछ लर्निंग करी, क्या कहना चाहेंगे इन सभी के बारे में द लास्ट? ताकि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने बात को भी इंडक्ट करना होगा कि जो देख रहे हैं उनका भी टाइम ज़्यादा ना हो, आपको भी बहुत सारे वर्क करना होगा, ठीक है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सारी संस्था अच्छी होती है, बस टीचर अच्छे हों और पढ़ने वाले भी अच्छे, पढ़ाई तो बहुत लोग कर लेते, लेकिन जो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसी का होगा। ठीक है, ओके। तो लास्ट में आप कुछ और भी क्वेश्चंस मेरे पास है। क्वेश्चन ये है कि आपका मेन मोटिवेशन क्या रहा आपकी लाइफ में? जैसे कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सो व्हाट्स योर तो फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स सब मीन्स एग्जाम आप, के दौरान हम यही सोच रहे थे, दोस्त लोग पढ़ रहे होंगे और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे। हाँ, मीन्स आप कंपेयर करना भी ज़रूरी होता है कि कंपेयर करेंगे तभी थोड़ा-सा आगे और बेहतर कर पाएँगे। तो आपका जब क्या रहा हमारा है? पढ़ाई का मन नहीं करता था पढ़ाई करने का, तो एक ही सोचते थे कि हाँ मेरा दोस्त पढ़ रहा मेरे होगा। फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे भी स्टडी करना चाहिए। हाँ, मतलब ठीक है। सो हू इज़ योर रोल मॉडल? नहीं फादर। ओके, योर फादर, दैट्स कांग्रेचुलेशन फॉर, ठीक है, दैट्स गुड, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं अपने साथ तो आई थिंक हम बहुत किसी भी वर्क को अच्छे मतलब ईज़ी और बढ़िया बना सकते हैं। सो ऑलराइट मिस्टर, तो आज की यहाँ की बात को यहीं पे रखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बस ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आपसे हो, आप मुझसे करना चाहते हो, सो यू कैन आस्क टू मी द लास्ट इन द कंक्लूजन ऑफ दैट, क्योंकि मैंने तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन किया, आपने कोई एक भी क्वेश्चन नहीं किया। सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट, नो सर, आई क्योंकि डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एक मैसेज मेरे पास है कि मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। मीन्स आप बेहतर से बेहतर फाइंड आउट किया जाना चाहिए। मीन्स आप शीशा कहने का मतलब होता है, जो लोग वॉच कर रहे होंगे इन्हें समझना चाहिए, जो मेरा मिरर कहने का सेंस है, ये आप है, ठीक है, इट्स यू। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, कोई बेहतर आपको बना के नहीं देगा, यू हैव टू बी। अगर कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल आपको कितना भी पढ़ाए, बट आप बेहतर नहीं बन सकते। आपको भी चाहिए, आपको भी कंट्रीब्यूशन होता है कि आप भी बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे, आप भी आगे बेहतर बन सकते। बाय द थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचर, जितने लोगों ने मुझे वॉच किया होगा, देखा होगा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लोगों के पास तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करेंगे, तो मीन्स आप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स